प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं हिंदी पाठ्यपुस्तक की का अभ्यास एक जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर उपस्थित हूँ। विशेष समय न लेते हुए आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व अप्रत्यक्ष कारण क्या है? सती प्रथा, जाति प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह प्रथा। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा जाति प्रथा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्यकुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा कार्यकुशलता के लिए। ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अशिक्षा, भ्रष्टाचार। तो इसका उत्तर भी हो जाएगा जाति प्रथा, मतलब ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको ये मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, मतलब ए उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? तो इसमें विशेष समय न लेते हुए डायरेक्ट इसका उत्तर कर देते हैं, भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? ऑप्शन है मैक्स मुलर, भीमराव अंबेडकर, बिरजू महाराज, अज्ञेय। तो इसका उत्तर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? नलिन विलोचन शर्मा, यतीन्द्र मिश्र, भीमराव अंबेडकर, अमरकांत। तो इसका उत्तर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, चूँकि अभ्यास से लिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण हो जाएगा बेरोजगारी भी नहीं है, गरीबी नहीं है, अमीरी नहीं है, उद्योग धंधों की कमी। इस चैप्टर के आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं, बाकी क्या है उसे हमको मतलब नहीं। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो इसका उत्तर हो जाएगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, मतलब उत्तर आपका जो है डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो ये तो आप लोग ऐसे भी जानते होंगे, ये कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। अगला क्वेश्चन है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो ये सब आपको चैप्टर 1 तो पढ़ ही लिए होंगे, तो जानते ही होंगे। तो डायरेक्ट इसका उत्तर मारिए, दलित परिवार में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो इनमें पढ़ने से आपको पता होगा कि इनमें सभी इनके प्रेरक थे, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, इसलिए उत्तर डी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, हु आर सुतराज किनकी रचना है? तो चूँकि ये हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा से संबंधित पढ़ रहे हैं, तो इसका डायरेक्ट उत्तर मार देते हैं, ए हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? तो ये इंदौर नरेश, बड़ौदा नरेश, मेवाड़ा नरेश और राजकोट नरेश। तो इसका उत्तर है आपको, ये हो गए आपको बड़ौदा नरेश के ये पर गए थे, बड़ौदा नरेश के
प्रोत्साहन पर गए थे, मतलब उत्तर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द अनटचेबल्स किनकी रचना है? ऑप्शन है महात्मा गांधी की, यतीन्द्र मिश्र की, भीमराव अंबेडकर की, रामविलास शर्मा की। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। 2 क्वेश्चन और बच गया है। किससे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? तो आप लोग तो जानते ही होंगे, इसलिए इसमें समय न लेते हुए डायरेक्ट मार देते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता था। अगला है द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? महात्मा गांधी की, भीमराव अंबेडकर की, अमरकांत की, गुणाकर मूले की। तो ये आपको पता होगा भीमराव अंबेडकर जी की ही रचना है। अगला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु आर सुधराज। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट अर्थात सी। अब इस प्रकार इस चैप्टर से संबंधित जो भी प्रश्न थे सब हम लोग देख चुके हैं। पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आपको इसी प्रकार से धीरे धीरे लेकर के चलूँगा और प्रत्येक चैप्टर का हम लोग धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे, सब्जेक्टिव भी देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।